सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, हम आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें अभी हम शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने बेलन के बारे में आपको समझाया हुआ था, अब हम शंकु के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो शंकु के 2 से 3 वीडियो जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उनको जरूर से देख लीजिएगा। और आज वीडियो नंबर आपका 10 होने वाला है। ठीक है, तो शंकु का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके माध्यम से जो आपके कॉन्सेप्ट वो क्लियर कराया जाएगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना होता है, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और देखिए, आप कौन से सेमेस्टर में हो? 4th सेमेस्टर में। रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर खराब हो जाएगा, बाद में रोते रहिएगा। घर पे बैठिए आराम से, फिर आगे आने वाली भर्ती भी नहीं देख पाओगे। 2025 में जाके होगी तुम्हारी ये बीटीसी। तो अभी बीटीसी करनी है ना, 2023 में बीटीसी करनी है, तो भाई लग जाओ अच्छी तरीके से, इनकी प्रैक्टिस कर लो। ये मैथ बहुत जरूरी है आपके लिए सब्जेक्ट। और मैथ का अगर कर लोगे ना, तो यहाँ पे आपकी मैथ में बैक नहीं लगेगी। तो सबसे ज्यादा बैक मैथ में लगती है, साइंस में लगती है। तो ये मैथ वाला जितना भी पोर्शन है, जितने भी हमारे भाई बहन जितने भी हैं, जो भी कमजोर हैं मैथ में, वो जरूर से इन वीडियो को देखिएगा। और जो भी आपका कॉन्सेप्ट, जो भी आपको लगता है दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उतनी आसान भाषा में, उतनी अच्छी तरीके से मैं पढ़ाने लगूंगा। भाई बहुत प्रयास करता हूँ, हौले 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 समझाऊं मैं आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि तेज समझा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसकी स्पीड कम कर लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगी। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर आयताकार के। तो 10 सेंटीमीटर लंबा है और 3.5 सेंटीमीटर का ये चौड़ा है। को लंबाई के परते घुमाने पर बेलन के आयतन ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमने इसको लंबाई के परते घुमाया है। ठीक है, लंबाई के परते घुमाया है, यानी एक मैं बना लेता हूं आयत। ये बन गया भाई आयत। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूं, ये बन गया आपका आयत। ठीक है भाई, तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? तो लंबाई आप देख सकते हो, देखने से ही पता चल जाएगा लंबाई ज्यादा लंबी आ रही, तो ये 10 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होगी। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये दोनों लंबाई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे? आगे 3.5 सेंटीमीटर इसकी आपने इसने दी है कि हमारी जो ब्रेथ है, यानी ब्रेथ का मतलब हो गया इसका चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, ये भी आपकी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपकी हो गई क्या? ये देखिए हाइट है, मतलब वो है आपकी ब्रेथ है। ठीक है, ब्रेथ का मतलब हो गया चौड़ाई इसकी। अब कह रहा है कि लंबाई के परते इसको घुमाना है। तो लंबाई के परते हमें इसको घुमाना है, तो लंबाई के परते इसको घुमा लीजिएगा। तो लंबाई क्या है इसकी? तो लंबाई देख लीजिए। तो लंबाई यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी लंबाई होने वाली है। ये जो ये देखोगे, ये आपकी लंबाई है। तो लंबाई के परते ही घुमाना है, तो इस तरीके से आपका देखिए ये फॉर्मेट इस तरीके से आपका बन जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा, इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा। यानी ये जो होगा ना, ये जो आपकी जो प्रोसेस आपको दिख रही होगी, यही आपके यहाँ पे जो सर्कल लगे होते हैं, यानी देखिए ये किसका बेलन का ही पूछ रहा है, तो यही आपके सर्कल लगे, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो लंबाई के परते जब घुमाओगे, इस तरीके घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, यहाँ पे ये आपका हाइट का रूप में काम करने लगेगा। तो बेलन की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर की है। नो नो नो, यहाँ बेलन की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर गलत है, ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, और यहाँ पर जो पर्दी बन जाएगी वो आपकी 10 सेंटीमीटर की बन जाएगी। तो ये हाइट है आपकी, लंबाई नहीं है। ठीक है, तो ये हाइट है आपकी, तो हाइट आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो पर्दी बन जाएगी, आप देख सकते हो ना, ये जो आपकी जो लंबाई हो रही थी ना, ये जो लंबाई हो रही थी, इसी को तो घुमाया इस तरीके से, और घुमाने के बाद ये आपकी क्या पर्दी का रूप में काम करेगा। तो ये पर्दी 2πr आपकी हो जाएगी लंबाई का। ठीक है, ये पर्दी बन गया। अब यहां से आप आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो पर्दी से आर का वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? तो आर बराबर लिखोगे कितना? 10/2π। 10/2π आप लिख दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसे क्या कर सकते हो? इसको काट लो, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 और पाई, देखो 5 ऊपर हो गया, नीचे रहेगी पाई। तो यहाँ पर इसने गलत लिख दिया। देखिए ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये कटने वाला नहीं, तो कहां से लिख दिया इसने? गलत लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का।
तो बेलन का पाई आर स्क्वायर जब पाई हो गया, यहाँ पे आर का स्क्वायर यानी 5/पाई का स्क्वायर, 5/पाई का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 5/पाई तो आया, इनटू में 7/2 है। तो 7/2 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या को लिख दिया 7/2 है। 3.5 का मतलब हो गया 7, 7.5 का मतलब 7 का आधा, तो आधा जो कराए तो यहाँ पे ये पूरा ऊपर वाला जब मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा आपको 175 और बट्टे में नीचे हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, ये वाला नीचे इधर से देखो, ये वाला 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा ये वाला, तो आपका क्या बचाएगा ऊपर 55 25 25 सत्ते 175 और 175/2 पाई, तो यही आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा आयतन। ठीक है, तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कर लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करी जाए तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा था, नहीं कर रहा था, आगे कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे समझा रहा है। तो किस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का, मैंने आपको समझाया हुआ था, ये फिर से तो नहीं लग गया है, देखते हैं। तो लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ वृत्ताकार समतल पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं, लंबवृत्तीय शंकु का यहाँ पे बनाते हैं क्या, जो आपका जो आपका संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या है, पार्श्व पृष्ठ। तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब हो गया देखो ये, तो इस तरीके से आपका बेलन बना हुआ है, इस तरीके से आपका, सॉरी बेलन बोल रहा हूं यार, शंकु, ये शंकु बना हुआ है और शंकु बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस वाले एरिया को इसको देखोगे, इसको यहां तक ही, तो ये आपका पार्श्व एरिया है, पार्श्व पृष्ठ है ये आपका। और नीचे वाला अगर यहाँ पे देखोगे, ये वाला देखोगे, तो ये आपका क्या है, आधार का क्षेत्रफल, यानी आपका नीचे वाला जो है वो वृत्त के टाइप का है, यानी वृत्त है आपका नीचे वाला, तो ये आपका वृत्त का हो जाएगा, यानी जो आपका वृत्त टाइप हो जाएगा, ये वृत्त है पूरा आपका नीचे वाला, और ये आपका पार्श्व क्षेत्र है। तो यहाँ पे वृत्त का तो आपको क्षेत्रफल लिखना होता है, तो हमने आपको बताया भी था निकाल के ये। ठीक है, पाई आर एल आपका वक्र पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ के बाद इसका नीचे जो आपका इस तरीके से सर्कल बना हुआ है उसका आपको क्षेत्रफल रखना है, यानी पाई आर कॉमन ले लोगे, तो पाई आर कॉमन लेने के बाद आपका एल प्लस आर आ जाएगा। ये मैं आपको पहले से ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जब मैंने आपको एग्जाम्पल इसके फॉर्मूले समझाए थे तब ये सब कुछ समझा दिया था, तो आप पहले से ही जानते होगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ, पार्श्विक चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, इसमें दिया क्या वैल्यू है कि VO बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यानी जो इसकी हाइट दी है वो 15 सेंटीमीटर की दी है। कितनी, H बराबर आपका कितना दिया, 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये H बराबर आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि OB हमने 8 सेंटीमीटर दिया, OB का मतलब रेडियस हो गया, तो रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इसकी जो तिर्यक लंबाई उसको निकाल लो। देखो क्या निकालने जा रहे हो, वक्र पृष्ठ निकालने जा रहे हो, वक्र पृष्ठ आपका होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल होता है, तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है, तो एच 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 का 64 हो गया, दोनों जोड़ो 289, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 निकल जाएगा बाहर, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 17। ठीक है, ये आपका 15 है और ये नीचे 8 है। जब आप समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट बनते हैं उनको अगर पढ़े होगे तो आपको ये ऑलरेडी पहले से ही आता होगा कि 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है आपको इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ में पाई वैसा ही रखिए और यहाँ पे इनको 8 और इंटू में 17 कर दीजिए, क्योंकि 8 इसका हो गया रेडियस और एल हो गया 17, तो 8 7 कितना हो गया, नहीं 17 8 कितना हो गया आपका 136 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 136 पाई सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो देखिए अब लास्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 1 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा, यानी 1 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा उस शंक्वाकार तंबू में लगेगा, उस शंक्वाकार तंबू में लगेगा। इस तरीके से मैं एक शंक्वाकार तंबू बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले एक तंबू बना लेता हूँ इस तरीके से, ये आपका बन गया तंबू। ठीक है, तंबू बन गया। अब कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू में लगेगा जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी जो इसकी जो ये जो आपको हाइट दिख रही है ये आपकी 10 सेंटीमीटर इसने दे दी है, 10 सेंटीमीटर हाइट दे दी है। अब कह रहा है जो भूमि पर 154 वर्ग मीटर स्थान घेरता है, भूमि पर कौन सा घेरेगा पोर्शन, ये बताओ पहले। तो भूमि पर जो स्थान घेरेगा, जब आप कैप है जो मान लो ये जो सेंटा वाली कैप हो गई या आप बर्थडे पे कैप लेके आते हो, जब आप उसे धरती पे रखोगे तो वहां पे जो उसकी तस्तरी होगी नीचे वाली, यानी जो आपकी पोला पोला होती है, अगर मान लो उस तस्तरी को आपने घेर दिया
मान लो उस तस्तरी को किसी से भर दिया या मान लो उसमें पन्नी चिपका दी, और पन्नी चिपकाने के बाद जो ये तस्तरी है यही तो स्थान घेरेगी भूमि का, ये यही तो घेरेगी भूमि का स्थान। सपोज देखो ये इस तरीके से आप मान लोगे, ये जैसे ऊपर से रख दिया, जैसे मान लो कि अरे क्या मैं बाल्टी मान लो यार, बाल्टी को मान लो, बाल्टी को जैसे रख देते हैं हम तस्तरी की प्लेट पर, तो तस्तरी जो नीचे का जो समतल एरिया होता है उसका वही तो घेरता है वहां पे जगह। इसी तरीके से ये जब कैप है एक तरह से और इसको रख देंगे तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये सर्कल के जो टाइप में है, यही तो यहाँ पे भूमि से टच करेगा। अब भूमि से टच करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया यानी कि सर्कल का एरिया, किसका एरिया, सर्कल का एरिया यानी कि आपका वृत्त का एरिया। तो आप देख सकते हो ये वृत्त का एरिया आपको लगाना है, ना कि देखिए यहाँ पे ये आप समझ गए ना, ये वृत्त का एरिया है। तो यहाँ पे इसका जो एरिया है यानी ये पूरा जो पोर्शन आपको अंदर दिख रहा है यही तो इसका एरिया है। और इस एरिया का सूत्र क्या होता है, इसका एरिया का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यानी इनडायरेक्टली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका ही एरिया आपको 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग मीटर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि आपको समझना पड़ेगा कि ये किसकी बात कर रहा है। तो भूमि पर है, तो भूमि पर तो यही एरिया रहेगा, ये वाला ऊपर वाला, ये जो आपको ऊपर पोर्शन दिख रहा है, देखिए ये जो आपको ऊपर पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये तो भाई ऊपर रहेगा आसमान में, ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या कहलाता है, ये वक्रपृष्ठ कहलाता है। और जो नीचे वाला जो रह गया, इसकी जो तस्तरी रह गई, जो नीचे वाली इसकी प्लेट रह गई, वो नीचे धरती पे लगेगी, यानी कि इसका क्षेत्रफल लगेगा। यानी जो वर्ग जो आपका सर्कल होता है उसका क्षेत्रफल लगेगा। तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपका हो गया 154। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, तो जब आर की वैल्यू निकालोगे तो आपकी आर की वैल्यू निकल जाएगी 7। कितनी, आर की वैल्यू 7 निकल जाएगी, काट पीट दो तो 7 निकल आई। अब यहाँ पे जो आपको निकलवा रहा है तिर्यक लंबाई, इसकी तिर्यक लंबाई के लिए आपको सूत्र बताया था, क्या है आपका, तो तिर्यक लंबाई का जो सूत्र होता है वो उसको आपका होता है एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे याद रख लो। अब यहाँ पे निकाल लो किसका निकल वाला है, एल निकलवा रहा है ना, तो ये अंडर रूट में आपका चला जाएगा, यहाँ से जो लगा हुआ है इसको हटा दो। तो वही देखिए यहाँ पे जो आपका रखा हुआ है, फिर 10 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, 10 का हो गया 100, 7 का हो गया 49, तो 149 किसका होता है, तो किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे ही रखिए। तो कुल लगा हुआ कपड़ा, टोटल कपड़ा कितना लगा हुआ है, तो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है, तो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है उसमें क्या है, वो वक्रपृष्ठ वाला पोर्शन है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ये तो नीचे वाला हो गया समतल वाला, ये जहाँ पे आप उसने कहा था कि भूमि से अटैच है, और यहाँ पे जो ऊपर वाला हो गया ये तो वक्रपृष्ठ है, इस पे तो कपड़ा लगेगा, ऊपर वाले पे यहाँ पे वक्रपृष्ठ वाला सूत्र लगा दिया पाई आर एल, तो पाई और आर का वैल्यू रख दिया यहाँ पे और 149 रख दिया। 149 में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो 22 का रख दोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 22/7 पाई का वैल्यू, तो यहाँ पे 22 और अंडर रूट में 149 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे आप। तो ये तो पूछ रहा था नीचे, देखिए क्या कह रहा था कि शंक्वाकार तंबू पर लगेगा कितना कपड़ा लगेगा, तो शंक्वाकार तंबू पर जो ऊपर वाला एरिया है, यानी जो ऊपर वाला एरिया आपने बताया अभी, ऊपर वाले एरिया पे कितना कपड़ा लगेगा, तो इस एरिया पे कितना कपड़ा लगेगा, तो ये होता है इसका वक्रपृष्ठ, तो उसी पे ही लगा दिया कपड़ा, पाई आर एल कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपकी आगे प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा, नोट्स बनाए प्रॉपर आपके लिए मैंने, तो उनसे मैं समझाऊंगा। तो आप ये देख सकते हो सभी मैंने आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे ये करा दिया है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।